हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग पढ़ रहे थे कॉम्बिनेशनल सर्किट में अभी मैंने कंप्लीट किया है हाफ एडर। ठीक है, अब हमारा टॉपिक है फुल एडर। अभी हमने हाफ एडर पढ़ा है, अब हम पढ़ने चल रहे हैं फुल एडर सर्किट। फुल एडर सर्किट, ठीक है। जैसा कि आप लोग जानते हैं फुल एडर के लिए 3 इनपुट की रिक्वायरमेंट है, तो हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई द इनपुट एंड आउटपुट। तो हमारे पास 3 इनपुट है, ए बी सी, 3 इनपुट हमने ले लिया, ठीक है। एंड जब इनको सम करेंगे तो एक सम आएगा, एक कैरी आएगा। कैरी को हम सी कैरी लिखते हैं क्योंकि यहां पे हम सी यूज कर चुके हैं, ठीक है। फिर इसके बाद कंस्ट्रक्ट द ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल को कंस्ट्रक्ट करना है। 3 वेरिएबल है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? तीनों जीरो होंगे, ये 0 0 1 होगा, फिर ये 1 0 होगा, फिर ये 1 1 होगा। क्लियर? इतना तो आप लोगों को क्लियर है। ये 1 0 0 होगा, फिर ये 1 0 1 होगा, फिर इसके बाद ये 1 1 0 होगा, फिर इसके बाद ये 1 1 और ये क्या होगा 1। यहां तक तो सभी लोगों को क्लियर है, ठीक है। ये आपके पास आ गया सम है और कैरी। सम हमने बताया था कि तीनों को सम करो तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। क्लियर? इसी तरह से सेम इनको एडिशन आप लोगों को आता ही है। 0 0 के 0 तो 0 सम हो गया और कैरी भी 0 हो गया। इधर इसमें जो ऐड करोगे तो 1 और कैरी भी 0। फिर इसके बाद देखिए आपका ये इसको ऐड करोगे तो 1 कैरी 0, इसको ऐड करोगे तो सम 0 कैरी 1, इसको ऐड करोगे तो सम 1 कैरी 0, इसको ऐड करोगे तो सम 0 कैरी 1 और इसको ऐड करोगे तो आपका सम 0 कैरी 1। फिर इसके बाद इसको ऐड करोगे तो आपका 1 सम भी और ये भी। तो ये जैसा कि एडिशन है ये तो सभी लोगों को पता है। फिर देखिए मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं अभी बता रहा हूं कि जो सम है, सम का जो हम सम है ये मैं बता चुका था जब मैं पढ़ाया था स्क्वीजिंग आर गेट की प्रॉपर्टी। सम इक्वल टू एस इक्वल टू, मैंने बताया था ये फुल एडर का सम आएगा, स्मॉल एम इक्वल टू मिन टर्म 1 2 4 7। याद रखिए 1 2 4 7 पोजीशन होगी, देख सकते हैं आप। ये देखिए 1 पोजीशन, ये 2 पोजीशन, ये 4 पोजीशन और ये 7 पोजीशन, ठीक है। इसी तरह से जो हमारा कैरी होता है ये याद रखिए, इसकी बहुत रिक्वायरमेंट होगी। समेशन स्मॉल एम इक्वल टू, नहीं याद है तो यहां से देख लीजिए, ये आ गया 3 5 6 7। क्लियर? ये आपका कैरी का आता है। जैसा कि नहीं जरूरत है आपको, याद नहीं है तो सम इक्वल टू, अब देखिए मैं बताने चल रहा हूं के मैप फॉर सम। कुछ भी आपको डिजाइन कर सकते हो कॉम्बिनेशनल सर्किट से। आपको इनपुट आउटपुट पता होना चाहिए, इनपुट का ट्रुथ टेबल भर लीजिए, उसके अकॉर्डिंग जो आपकी रिक्वायरमेंट है आउटपुट फिल करिए। आउटपुट फिल करने के बाद इसके बाद उसको के मैप से सॉल्व करिए। के मैप से सॉल्व करने के बाद उसका मिनिमाइजेशन का बूलियन एक्सप्रेशन आ जाएगा, उसको आप लॉजिक गेट से इंप्लीमेंट कर दीजिए, जो सर्किट आप चाहते हैं वो आपको मिल जाएगी। क्लियर? तो के मैप फॉर सम, हम सम के लिए के मैप लिखने जा रहे हैं। तो देखिए सम इक्वल टू यहां से आ जाएगा, ये आपके पास 3 वेरिएबल है तो 3 वेरिएबल का हमें के मैप बनाना पड़ेगा। तो हमने ये देखिए 8 सेल ले लिया, के मैप की सभी लोगों को आइडिया भी है। ये देखिए ये 8 हमने ले लिया यहां से, और ये देखिए ये आ जाएगा आपके पास ए बी सी, ठीक है। तो आप देखिए ये 1 और ये आपका 2 ये है, ये 4 है और ये 7, ये पोजीशन है आपको, ठीक है। तो ये सम के लिए है, ये इंडिविजुअल कोई पेयर नहीं बनेगा, कोई पेयर नहीं, सब इंडिविजुअल आएंगे। और ये स्क्वीजिंग आर गेट है, कैसे देखिए यहाँ पे 0 लिखिए, यहाँ पे 1 लिखिए, ये 0 0 और ये क्या होगा 0 1, ये 1 1 और ये 1 0। क्लियर? तो ऑड नंबर वंस पे 1 दे रहा है और इवन पे क्या दे रहा है 0 दे रहा है।
तो एक्सक्लूजिंग आर गेट की प्रॉपर्टी अगर लिखना भी चाहो तो सम इक्वल टू ये देखो, तो ये आ जाएगा आपका ए, यहां से इसको लिखोगे तो ए बार और बी बार सी, ठीक है, 1 2 2, तो ये लिखोगे ए बार बी सी बार, ठीक है। इसके लिए लिखोगे क्या लिखोगे, ए एंड बी बार सी बार। इसके लिए लिखोगे क्या लिखोगे, ए बी सी, ये लिखोगे। क्लियर? ये ऑलरेडी मैं तुम लोगों को एक्सक्लूजिंग आर गेट में बता चुका हूं। अब इसको देखो, इनमें से इन दोनों में से सी कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा ए बार एंड बी बार, और प्लस यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, ए बी। अब सी क्या हो जाएगा, बार। क्लियर? प्लस ये देखिए यहाँ से इसमें से सी बार कॉमन ले लो, तो ए बार बी, और ये आ जाएगा ए बी बार, और बाहर क्या हो जाएगा, सी बार। ठीक है, यस इक्वल टू, इसको क्या लिख दिया हमने, ये देखो ए एक्सक्लूजिंग बी का कॉम्प्लीमेंट इनटू सी लिख सकते हैं। अरे भाई नीचे क्या है, एक्सक्लूजिंग नॉर है, नॉर का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एक्सक्लूजिंग आर का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, नॉर। क्लियर? तो यहाँ पे इसको देखो, इसको हमने लिख दिया ए एक्सक्लूजिंग क्या लिख दिया, बी, और यहाँ पे लिख दिया सी कॉम्प्लीमेंट। ये एक्सक्लूजिंग बी को आपने पी कह दिया, तो यहाँ से यस इक्वल टू आपके पास आ जाएगा पी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस पी सी कॉम्प्लीमेंट। तो ये खुद फिर से देखिए, ये एक्सक्लूजिंग बन गया, तो ये क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा हमारा P एक्सक्लूजिंग क्या हो जाएगा, C। और P की वैल्यू आप क्या रखे हैं, A एक्सक्लूजिंग B, और एक्सक्लूजिंग क्या हो जाएगा, C। तो हमने ये ऑलरेडी प्रूव किया था, फिर भी आपको इतना प्रोसेस से कैलकुलेट किए हैं, और आपको पता होना चाहिए 1 2 4 7 A एक्सक्लूजिंग B एक्सक्लूजिंग C होता है। और ऑड नंबर आप वंस पे इस तरह से देखिए, आप अगर डायगोनली इस तरह से चलेंगे तो एक्सक्लूजिंग आर गेट बनता है, अगर यहां भर देंगे यहां तो एक्सक्लूजिंग नॉर गेट बनेगा। क्लियर? तो ये सब प्रॉपर्टी आप लोगों को पता है। फिर इसके बाद हम के मैप फॉर कैरी के लिए बनाएंगे, के मैप फॉर कैरी, कैरी के लिए के मैप बनाएंगे। तो एक के कैरी के लिए के मैप बनाएंगे तो आपको कितने की रिक्वायरमेंट होगी, 8 सेल की रिक्वायरमेंट होगी। तो हमने 8 सेल बना लिया, यहाँ पे ले लिया A और यहाँ पे ले लिया B, C, ये 0 0 0 1 1 1 1 0, और ये हो गया 0 ये 1। क्लियर? ये किस पे है, 3 5 6 पे आप भर दीजिए। ये देखिए 3 ये है और 5 और 6, ये 6 और ये 7 है, तो 6 भर दिया, 3 5 6 7, 3 ये हो गया और 5 पे हो गया, 6 और ये 7, ये देखिए ये बन गया। ये देखिए ये इसका पेयर इससे बन जाएगा, इसका पेयर इससे बन जाएगा, और इसका पेयर इससे बन जाएगा। क्लियर? तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मैं इधर का ये हटा देता हूं, मैं यहां लिखता हूं कैरी का जो एक्सप्रेशन आ जाएगा, कैरी का एक्सप्रेशन आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये आप लोगों को क्लियर है, के मैप सॉल्व कर लिए होंगे, क्यों? क्योंकि ये देखिए ए बार है और ये क्या है, ए है। इसी तरह ये क्या है, बी बार है, सी बार है, ये बी बार है, सी, और ये क्या है, बी सी, और ये क्या है, बी सी बार। तो इनमें दोनों में सेम क्या है, बी सी, तो बी सी आ जाएगा। इन दोनों में सेम क्या, ए है, इधर क्या है, सी है, तो ए सी आ गया। इन दोनों में सेम क्या, इधर ए है और इधर दोनों में बी है, तो ये भी आ गया। तो ये कैरी आ गया हमारे पास, फुल एडर का कैरी एंड सम आ गया। क्लियर? तो मैं इसको अब थोड़ा हटाता हूं, फिर इसमें और आगे बढ़ता हूं। क्लियर? तो आपको ये समझ में आया होगा कैसे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब इसमें और थोड़ा से आगे चलते हैं, ये मैं हटा दिया। तो फुल एडर में आपने सम निकाल लिया और कैरी निकाल लिया यूजिंग द के मैप। अब इसमें थोड़ा से मैं और मॉडिफिकेशन करता हूं कि जैसा कि आप लोगों को क्या क्या इसमें पता होनी चाहिए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सम जो है, सम यस इक्वल टू ये होता है, देखो आपको ये डायरेक्ट पता होना चाहिए, सम इक्वल टू ये होता है 1 2 4 7। क्लियर? 1 2 4 7, और इसका एक्सप्रेशन क्या आता है, ए एक्सक्लूजिंग बी एक्सक्लूजिंग सी। क्लियर? फिर इसके बाद मैंने बताया कैरी होता है
कैरी को कैपिटल सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सी कर दीजिए कैरी। और ये किसके इक्वल होता है, स्मॉल एम समेशन ये होता है 3, 5 और 6, 7 होता है। क्लियर। इसका एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग टू दिस ये आता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, मुझे इसमें थोड़ा सा और कुछ मॉडिफाई करना है। जो कैरी है, कैरी को इस तरह से एक एक्सप्रेशन की और मुझे रिक्वायरमेंट होगी, मैं वो बनाने चल रहा हूँ। देखिए 3, 5, 6, 7 है, तो इसको लिख सकते हैं ए बार, और ये क्या लिख सकते हैं बी सी, और 5 को लिख सकते हैं ए बी बार सी लिख सकते हैं। 6 को क्या लिख सकते हैं, ए बार 6 है, ए बी बार सी, ये आपका 6 हो गया। 7 क्या है आपका ए बी सी हो गया। ठीक है, ए बी सी हो गया। तो इसमें देखिए आप, इसमें ए बी कहीं दिख रहा है, इसमें ए बी, ए आपका 0, 1, 1 मतलब 3 हो गया। ये आपका, ये देखिए मैं ऐसे चेक कर लेता हूँ, ये 0 ये 1, 1 3 हो गया, ये 1 ये 0 ये 1, तो ये 5 हो गया। फिर 6 है 1 और 1 0, ये 1 ये भी 1 और ये 0, तो ये 1 1 ये 6 हो गया, ये 1 1 1, ये अब सही है। क्लियर। मैं एक चीज गलत लिखा था, ठीक है, तो मैंने चेक कर लिया। अब ये आपका हो गया 3, 5, 6, 7। ये देखिए इन दोनों में ए बी कॉमन है, तो ए बी कॉमन ले लीजिए, तो ए बी आ जाएगा और ब्रैकेट में आ जाएगा सी प्लस सी बार। और देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, सी कॉमन है, तो ये आ जाएगा ए बार बी प्लस ए बी बार और ब्रैकेट के बाद सी। क्लियर। तो ये देखिए सी प्लस सी बार A1 हो गया, तो ये हो जाएगा ए बी प्लस ये हो जाएगा ए एक्सक्लूजिंग बी और होल के पावर सी। तो कैरी को इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू हमें रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर। ये इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है कि हमको इसको फुल एडर को हमको क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। देखिए क्वेश्चन देखिए, फुल एडर का क्या क्या क्वेश्चन बनता है। पहला बनेगा क्वेश्चन आपका क्या, कितने आपको सिंपल बेसिक गेट से इंप्लीमेंट करना है, किससे, बेसिक गेट से इंप्लीमेंट करना है। ठीक है। दूसरा एक्सक्लूजिंग ऑर गेट का यूज करके से बनाना है। ठीक है, एक्सक्लूजिंग ऑर गेट एंड बेसिक गेट। जो जो क्वेश्चन बनते हैं, फिर इसके बाद आपका आता है हाफ एडर एंड आर गेट, कितने रिक्वायरमेंट होंगे। ठीक है, क्वेश्चन समझिए। फुल एडर को क्या क्या आ सकता है, फुल एडर का आ सकता है बेसिक गेट से बनाइए, एक्सक्लूजिंग आर गेट एंड बेसिक गेट से बनाइए, हाफ एडर एंड आर गेट से बनाइए, फिर एक्सक्लूजिंग आपका फुल एडर आ जाएगा केवल आपका नैंड गेट से बनाइए। किससे बनाइए, नैंड गेट से ओनली, नैंड गेट ओनली। क्लियर। फिर आपका क्वेश्चन बनेगा नॉर गेट ओनली, नॉर गेट ओनली। क्लियर। अगला क्वेश्चन आपका होगा नॉर गेट ओनली। फिर इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन होगा नॉर गेट के बाद हाफ एडर हो गया, फिर इसके बाद आपका होगा मल्टीप्लेक्सर मक्स से। ठीक है, फिर इसके बाद आपका होगा डिकोडर। क्लियर। तो ये सारे क्वेश्चन बनते हैं, इनको 1 बाय 1 करके हम देखते हैं। ठीक है, थैंक यू।